आरपीएन सर से बात किए हम लोग, तो आरपीएन सर जाके सीएम साहब से बात किए और सीएम साहब से जब बात हुआ तो फिर वो वापस आए तो हम लोग पूछे कि क्या बात हुआ, क्या आश्वासन मिला आपको। तो यही बात हुआ कि 10 दिन के अंदर वो लोग कुछ ना कुछ आप लोग के लिए कुछ निर्णय जरूर करेंगे। तो हम लोग भी देखिए, अगर आप लोग का नहीं होगा तो हम भी आपके साथ धरना में बैठेंगे, क्योंकि ये वादा सरकार का है और सरकार हम लोग से भी वादा की है। हम लोग भी उन्हीं के दम पे हैं। अगर सरकार बात अगर नहीं मानेगी या फिर ऐसा नहीं करे, ऐसा तो उम्मीद नहीं है, सरकार को मानना है। और सरकार ऐसा कभी नहीं बोली है कि हम पारा शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रहे, हमेशा पॉजिटिव बात की है। लेकिन क्योंकि डिले हो रहा है और हम लोग को आश्वासन मिला है कि जल्दी आप लोग के बारे में निर्णय ले लिया जाएगा, तो हम लोग भी उस समय सीमा का इंतज़ार करेंगे ज़रूर। और हम लोग फिर लगातार बोलते रहेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये मंथ एंड तक आप लोग का कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर आ जाए, क्योंकि हम लोग भी फिर मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो बोले तो देखिए, आप लोग, हमको जाना था कहीं और, मेरा रूट एकदम उल्टा था, लेकिन आप लोग से जब वीडियो कॉल में बात किए और आप लोग जब जैसे बोले कि आना है आपको, आइए आइए, हम लोग इंतज़ार करने के लिए तैयार है, तो फिर हम गाड़ी घुमा के भागते हुए आए। और आप लोग विश्वास नहीं करिएगा, हम सुबह से नाश्ता किए हुए नहीं है, सुबह से भागा भागी चल रहा है। अब भविष्य के सांसद भी बनेंगे। आभारी तो हम हैं और आप लोग के लिए लड़ना है और आप लोग के साथ हर हाल में न्याय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिक्वेस्ट मेरा होगा मैम, एक्चुअली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि बिहार में मैम इतनी बड़ी संख्या है पारा शिक्षकों की, समथिंग 2 लाख के ऊपर, लेकिन फिर भी मैम वहाँ जजमेंट में बहुत आसानी होती है, कोई भी जजमेंट बहुत आसानी से निकल जाती है। अभी भी 1-2 जजमेंट आया है, लेकिन पारा शिक्षक के संबंध में जो 50 से 60 हज़ार बहुत बड़ी संख्या मिलेगी और झारखंड के बनस्पत बिहार बहुत गरीबी है। फिर भी मैम सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि पारा शिक्षक के संबंध में कभी पदाधिकारी और कभी आप लोगों के बीच में, प्रशासक और आपके बीच में कभी भी तालमेल नहीं रहा। हमेशा ये हुआ कि झारखंड के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका कुछ और ही सोच होती है। और आप तो मैम चूँकि यहाँ मिट्टी से हैं, आपके बीच हम हैं, हमारे बीच आप रहे हैं, तो हमारी सारी समस्याओं को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पदाधिकारी को मैम सिर्फ एक चीज़ आता है कि बस ये फॉल्ट है, ये कानून है, ये नियम है, लेकिन सरकार होती है मैम कि जनता के हित में जो भी फैसला लिया जा सकता है उसके लिए बनाई जाती है कानून, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मेरा अपनी एक राय होगी मैम कि आप लोग जैसे लोग जब आए हैं तो एक बार ये जरूर बात रखें कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो राज्य को सुखी संपन्न नहीं बना सकता है, सुखी संपन्न बनाने के लिए विधायिका है। हम लोग खुद ये महसूस कर रहे हैं और अभी तो अब ये दुर्भाग्य बोलिए हमारे पूरे मतलब ये समय का कि हम लोग जीते और सीधा कोरोना महामारी को फेस करें। जो साल हम लोग को आपके लिए लड़के आपको न्याय दिलाना था, जो साल में हम लोग को विकास करना था, जो साल में इतने सारे वादे पूरे करने थे, वो साल हम लोग वो सारा चीज़ छोड़ के हम लोग सिर्फ कोरोना महामारी से लड़ते रहे और अपने प्रवासी मजदूर को कैसे लाएं, ट्रेन से, बस से, प्लेन से, बस फ़ोन उठाते रह गए और राशन पानी क्षेत्र में अलग अलग तरह से अपना जिस तरह से बन पड़ा वो करते रहे। तो अब वो समय आ गया है जहाँ पे अब डबल स्पीड से हम लोग को भागना चाहिए सारे ज़रूरी काम के पीछे, और हम लोग भाग भी रहे हैं। और हम लोग बहुत चिंतित हैं कि 1 साल ऐसे बीत गया, पर अभी सर चढ़ के बहुत सारा समस्या बोल रहे हैं और हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक उस पर काम भी कर रहे हैं। और आप लोग का बात जैसे ही हमारे प्रभारी आए तो एक मुख्य मुद्दा आप लोग का था। फिर बाकी जो बेरोज़गार जो साथी लोग वहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर्दी में, न्यू ईयर हो या ईयर एंड हो, हर समय वो लोग मतलब ठंडा में एकदम बैठ के आसमान के नीचे, हम लोग को बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़। कभी कभी लगता है जाके उन्हीं के साथ बैठ जाए, लेकिन फिर सरकार भी क्योंकि आश्वासन दे रही है तो उनको भी इंतज़ार करना चाहिए। वो भी अपने चुनौतियों के साथ मतलब बहुत सारा बात रख रही है कि हमारे साथ भी बहुत सारी चुनौती है, आपको भी समझना पड़ेगा। तो हम भी थोड़ा समझना ही पड़ेगा और फिर कुछ समय तो देंगे। तो आप लोग भी सब्र करिए।
मैम देखिए ऐसा है ना, पैरा टीचर हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग मैंने 85,000 थे। अभी हम लोग किसी न किसी कारण से वो घट करके 63-62 के आसपास की। अभी जो मुख्य समस्या प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है ना कि विधायक जो हमारे होते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो हम चाहते क्या हैं, हमारी समस्या क्या है, वो बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए हैं, कभी जानने की कोशिश नहीं की है। पूर्व के भी जो विधायक लोग रहे, पूर्व में जो सरकार रही, उनके भी कई ऐसे विधायक हैं जिनको पैरा शिक्षक का समस्या है क्या, वो चाहते क्या हैं, क्या वो सॉल्यूशन होने लायक है या नहीं है, इस बात का सामंजस्य नहीं बैठा। पैरा शिक्षक हम लोग चाहते जरूर हैं कि हमको रेगुलर शिक्षक के समरूप सुविधा मिले। इसमें ये है कि हम नियमितीकरण, हाँ, लेकिन मैम इसमें हम लोग अभी जो वर्तमान में हमारा जो कैटेगरी है, हमारे राज्य में 3,000 पैरा शिक्षक अप्रशिक्षित रह गए। शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रशिक्षित होना था, प्रशिक्षित शिक्षकों को रहना है, तो प्रशिक्षण कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार को थी। राज्य सरकार ने राज्य के सभी लोगों का प्रशिक्षित कराया, बट उसमें 3,000 पैरा शिक्षक इनरोल्ड हुए ही नहीं, बीच में इनरोल्ड होना बंद हो गया था, नामांकन होना बंद हो गया। अब 3,000 छूट गया जी वन टाइम चांस मिला है पिछले 2019 में, वो DLED के माध्यम से MHRD का जो गाइडलाइन था उसके आधार पर। और वन टाइम में मेरे 100% पैरा शिक्षक पास नहीं कर पाए, रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके पीछे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया। पहले जो हम लोग ट्रेनिंग लिए, इनरोल्ड हुए, उसमें इंटर में 45% मार्क्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था। अब जब हमारा पैरा टीचर इनरोल्ड हो गया, वो ट्रेनिंग में पास है, ट्रेनिंग में वो पास कर लिया, ठीक है, बट उसका इंटर में 45% नहीं है, कम है, एबव नहीं है, तो उसके चलते उसका रिजल्ट रोक दिया। अब उस परिस्थिति में अभी वो मैडम पिछले 22 महीने से बिना पैसे का है। कम से कम उन शिक्षकों को, कि ये मामला पूरे भारत में था, तो बिहार सरकार ने उसको एक मौका दिया। हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड सरकार के पास ऐसी शक्ति है, वो एक मौका दे सकता है, तब तक कि आप जब पास कर जाएंगे तो इधर फिलहाल का जो पैसा है मैम उसको मिल जाना चाहिए। 22 महीने से उसका पेमेंट होता है। शिक्षक नियुक्ति में मैडम हमारे यहाँ स्टेट आधारित नियुक्ति होनी है, स्टेट पर नियुक्ति हो रहा था। हमारे झारखंड में अभी भी 13,000 पैरा शिक्षक स्टेट पास करके बैठे हुए हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। प्रशिक्षित पैरा शिक्षक हमारे 3 कैटेगरी है। अब जो ट्रेंड पैरा टीचर हैं वो टेट का एग्ज़ाम की प्रतीक्षा में है, या फिर यूँ कहें कि जो हमारा सामुदायिक शिक्षक सेवा शर्त नियमावली पहले जो बनी थी, उसी नियमावली को बदल कर अभी पैरा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली बनाई जा रही है। तो उस नियमावली में ऐसा हो, ये तीनों कैटेगरी के पैरा शिक्षकों को लाभ मिले। 65,000 पैरा शिक्षक हम लोग लमसम हैं, तो उसमें सभी शिक्षकों का भला हो, ऐसा कुछ इस सरकार से उम्मीद है मैडम। पिछली सरकार को निश्चित तौर पे हम लोगों ने बदला, मेहनत किया, कोशिश की, ताकि इस सरकार से उम्मीद है। अब अगर ये सरकार भी अगर नाउम्मीद पे उतर जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? नहीं, ऐसा होने ही नहीं देंगे। मैंने ऐसा तो अब तक हम लोग झेले हैं, लेकिन अगर आपका सहयोग मिले, लोगों का प्यार मिले, तो ऐसा हो संभव हो सकता है कि हम लोग उसको पा सकते हैं। देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि जैसे ही सरकार बनी, श्वेत पत्र जारी किया गया। उसके अगर वो श्वेत पत्र गलत होता तो विपक्ष खुद बोलते हैं गलत है, लेकिन किसी ने नहीं बोला। आप भी इस बात से स्पष्ट समझ गए होंगे कि पूरी तरह से झारखंड का हालत ख़राब था सिचुएशन संभालने के लिए। उसके बाद सरकार के लिए प्रायोरिटी था कि अभी इतना ख़राब समय चल रहा है महामारी का, तो इसको हमको हैंडल करना भी सब छोड़ के जान बचाना है सबका, उस पर लगा। लेकिन हर चीज़ पे सरकार का काम सराहनीय रहा। जो वादा किया है वो भी CM साहब ने बोला है कि हमने बोला है हम करेंगे। थोड़ा विलम्ब हो रहा है जिसका हमको और आपको दुख हो रहा है, लेकिन उस जगह पे बैठ के हमें पता नहीं क्या चुनौती का सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन
अभी क्योंकि आश्वासन मिला है कि कुछ ही दिन में आप लोग के पक्ष में निर्णय आ जाएगा, बस आशा यही है मैडम। तो हमें भी सरकार पे विश्वास है, इसलिए हम सरकार के साथ हैं। नहीं, वो एकदम सही है और आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत क्लियर कर देते हैं और आप जिस तरह से हमको एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरह से हम ऊपर जाके एक्सप्लेन करेंगे सीएम साहब। उसमें एक और टेक्निकल फॉल्ट है। उसमें ये है कि बहुत सारे लोगों का इंटर 50% वाला जो मामला था उन्होंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन क्या है कि न्यूज़ का जो साइट है वो बंद हो गया। अब वे अपना अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो कंप्लीट तो कर लिया लेकिन अपलोड नहीं कर पा, उसी स्थिति में बने हुए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आसानी से हो सकती हैं। अंकित है मैम, कहना है ना कि हम लोग लंबे अरसे से आंदोलन करते रहे हैं और हम लोगों का एक ही थिंक रहा है कि हमें स्थायीकरण और वेतनमान का नियमावली मिल जाए। मैम, आंदोलन चाहे जितना बेहतर से बेहतर, धारदार से धारदार किए, अनोखा से अनोखा किए मैम, लेकिन रिजल्ट अभी तक हम लोगों को शून्य के बराबर रहा। मानदेय जरूर बढ़ जाता है, पर हमारा लक्ष्य नहीं रहता है कि हमारा मानदेय बढ़े। हमारा लक्ष्य रहता है मैम स्थायीकरण हो, वेतनमान मिल जाए। टेट पास हैं, प्रशिक्षित हैं। आज भी प्राथमिक शिक्षक में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रेंड भी नहीं है मैम। हमारे पारा शिक्षक तो मैक्सिमम सब ट्रेंड हैं, बावजूद भी यह कहा जाता है कि आप में वो एलिजिबिलिटी नहीं है। हम लोग तो टेट खास करके भी 22,000 में से कुछ चले गए, 13,000 लगभग बचे हुए हैं। प्रशिक्षित शिक्षक ही मैम झारखंड के सुदूरवर्ती इलाका में जाके शिक्षा का अलग जला रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, उसी का रिजल्ट भी है कि 53% से 73% तक साक्षरता का दर बढ़ा है मैम। तो कहना यह है कि हम लोगों का केवल नियमावली मिले मैम। अध्यक्ष जी कहे ही विस्तार से कि हम लोगों को नियमावली मिल जाए। अच्छा, हम लोगों के बीच एक मिनट, हम लोग के बीच आदरणीय सुश्री विधायिका अम्बा प्रसाद उपस्थित हैं और आपके ही मैंने क्या स्वीकृति के बाद सभी लोग डटे रहे, तो हम चाहेंगे कि आप दो शब्द हम लोगों के बीच संबोधित करें, लोगों को आशा मिले ताकि लोग सकुशल रह सकें। हाँ, तो लोग आ जाएंगे।